प्रारंभ साल 2020 दिल्ली। एक साधारण लड़के आर्यन शर्मा की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। आर्यन उस 20 साल का था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ एक पुरानी पुस्तकालय में पार्ट टाइम नौकरी करता था। पुस्तकालय में एक दिन उसे एक रहस्यमय पुस्तक मिली जिसका शीर्षक था अमृत का सूत्र। यह पुस्तक दिखने में बहुत प्राचीन थी। उसमें ऐसी कहानियां लिखी थी जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देती थी। आर्यन ने जब उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक विशेष मंत्र लिखा हुआ था। मंत्र के साथ चेतावनी दी गई थी, जो इस मंत्र को पढ़ेगा उसे अमरता का वरदान मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन ने इसे मजाक समझा और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, अचानक बिजली चमकी, वह बेहोश हो गया। अध्याय 2, एक नई शुरुआत। जब आर्यन उठा, उसने खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। यह एक सुनसान जंगल था। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने आर्यन से कहा, तुमने अमरता के मार्ग को छेड़ा है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। आर्यन को यह सब एक सपना लग रहा था, लेकिन जैसे ही साधु ने उसे जंगल के खतरों के बारे में बताया, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। साधु ने आर्यन को एक खंजर दिया और कहा, यह खंजर तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखो, इस खंजर का उपयोग केवल न्याय के लिए करना। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो तुम्हारी आत्मा भटक जाएगी। अध्याय 3, अमरता की कीमत। आर्यन को धीरे धीरे महसूस हुआ कि वह अब सामान्य इंसान नहीं रहा। उसे किसी भी घाव से दर्द नहीं होता, उसकी त्वचा खुद ही ठीक हो जाती। लेकिन इसके साथ साथ उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पुस्तकालय का एक रहस्यवादी ग्राहक डॉक्टर वेदांत, जो गुप्त विज्ञान का विशेषज्ञ था, आर्यन के व्यवहार में बदलाव को समझने लगा। उसने आर्यन को बताया, तुमने अमरता का वरदान पा लिया है, लेकिन यह वरदान नहीं, एक शाप है। अमरता की कीमत है कि तुम्हें अपने आसपास के प्रियजनों को खोने का दर्द झेलना होगा। अजौर दुश्मन का उदय। आर्यन को पता चला मगर जिस मंत्र ने उसे अमर बनाया, दुनिया के कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। एक गुप्त संगठन, काली सेना, शक्ति और अमरता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, अब आर्यन की खोज में थी। इस संगठन का नेतृत्व एक क्रूर योद्धा रावण कर रहा था। रावण ने अपनी सेना के साथ आर्यन को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आर्यन को साधु से मिले खंजर ने कई बार उसकी जान बचाई। अध्याय 5, आत्मा की तलाश। महसूस हुआ कि उसकी अमरता का कारण न केवल मंत्र था, बल्कि उसका आत्मा से गहरा संबंध था। साधु के पास फिर गया और पूछा, क्या मैं इस शाप से मुक्त हो सकता हूं? साधु ने जवाब दिया, मुक्ति का मार्ग कठिन है। तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। अध्याय 6, 3वीं परीक्षाएं। आर्यन को एक सुनसान रेगिस्तान में भेजा गया, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा। यह उसका डर था, असफलता। दूसरी परीक्षा, उसे एक खतरनाक जंगल में एक निर्दोष जानवर को बचाना था, जबकि काली सेना उसका पीछा कर रही थी। तीसरी परीक्षा, उसे अपने सबसे प्रिय दोस्त सारा की जान बचाने के लिए अपनी अमरता को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। अध्याय 7, अमरता का अंत। आर्यन ने अंत में निर्णय लिया कि वह अमरता छोड़ देगा। उसने मंत्र का दूसरा भाग पढ़ा और खंजर को एक पवित्र नदी में फेंक दिया। साथ ही उसकी अमरता खत्म हो गई। अध्याय 8, नया जीवन। आर्यन ने सीखा कि अमरता जीवन का समाधान नहीं है, बल्कि एक बोझ है। उसने साधारण जीवन को गले लगाया और अपनी गलतियों से सीखा।